आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जरा सोचिए, आप किसी वीराने में हैं और आपके सामने एक खतरनाक नाग और नागिन नजर आए तो आपका कलेजा कांप जाएगा। और आप जरा ये भी सोचिए, जान बचाने की जुगत आप सोच ही रहे हैं और एकाएक सामने दिख रहे जहरीले नाग अचानक एक लड़की और लड़के में बदल जाए और हाथ में हाथ डाले आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे? हालांकि ये बातें थोड़ी फिल्मी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ऐसा गुफा है जहां आज भी इच्छाधारी नाग नागिन वास करते हैं और एक नागमणि की रक्षा भी करते हैं। चलिए बिना देरी किए आपको भी दिखाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी सांप अपनी उम्र के 100 साल पूरे कर लेता है तो वह एक इच्छाधारी नाग या नागिन में बदल जाता है। चमत्कारी शक्तियों से लैस ये इच्छाधारी नाग नागिन अपने इच्छा के अनुसार मनुष्य सहित किसी भी प्राणी का रूप धर सकते हैं। वे बहुत लंबी उम्र तक जीते हैं, बेशर्त कोई असमय उनकी हत्या न कर दे। वहीं उनके साथ एक रहस्यमय नागमणि के किस्से भी जुड़े हैं। वैसे आप भी जानते होंगे कि ये सारी बातें काल्पनिक है जो सदियों से आप सुनते आ रहे हैं। सच्चाई आज भी एक रहस्य में बनी हुई है। ये गुफा के लिए नाग नागी रहते रहे यहाँ पे आके फिर सब यहाँ सचमुच में फिर प्रगट हो गए हैं। कभी मारते हैं तो अपना रात में सोए रहते हैं। भारत सदियों से रहस्यमय और सांस्कृतिक परंपराओं का देश रहा है। अतीत में इसे आर्यवत के नाम से जाना जाता था। यहाँ की प्राचीन कहानियों ने लोगों के दिलों में अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। ऐसी ही एक कहानी इच्छाधारी नाग और नागिन की है। यह नाग और नागिन कभी मनुष्य का रूप धरकर मिलन करते थे। उनके विलुप्त होने के बाद भी उनकी यादें आज भी जीवित है। छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ के पास नाग गुफा में ग्रामीण इनकी पूजा करते हैं और अपनी आस्था भी प्रकट करते हैं। जब नाग देवताओं की बात आती है तो लोग उस जमाने पर चले जाते हैं जब एक कहानी हुआ करती थी कि इच्छाधारी नाग हैं। इच्छाधारी नागों के द्वारा कई रूप लिए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के नाग गुफा पर मौजूद हैं, जो ये पौराणिक मान्यताओं के आधार पर जाना जाता है। नाग और नागिन की इच्छाधारी नागिनों की ये कहानियों को लेकर अपने आप में एक अलग प्रसिद्ध स्थान बना हुआ है। अब आपके मन में भी यह उत्सुकता हो रही होगी कि आखिर यह नाग गुफा कहाँ है, तो चलिए आपको बताते हैं। मनेन्द्रगढ़ से करीब 10 किलोमीटर दूर चिरमिरी के समीप स्थित इस गुफा को लोग नाग गुफा के नाम से जानते हैं। यह गुफा पहाड़ों, चट्टानों और हरे भरे जंगलों से घिरी हुई है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जंगल के बीच से गुजरता यह मार्ग नाग गुफा तक पहुँचने का एक रोमांचक अनुभव देता है। ग्रामीण बताते हैं कि इस गुफा में कभी इच्छाधारी नाग और नागिन निवास करते थे, जो रात के अंधेरों में मनुष्य का रूप धारण करके अन्य मनुष्यों के जैसे ही क्रियाकलाप किया करते थे। ये गुफा के लिए नाग नागी रहते रहे यहाँ। पहले रहते रहे? हाँ। कौन से नाग नाग? ये यही जो चलते हैं इच्छाधारी नाग। तो फिर यहाँ पे आके फिर सब यहाँ सचमुच में फिर प्रगट हो गए हैं। नाग नागिन मिलते थे यहाँ? हाँ, नाग नागिन मिलते थे। आपसे दिखाई भी जाते। पहले दिखाई देते थे? हाँ। अब कोई सपना उपना होता है उनको देखते? हाँ, पूरा सपना होता है। कभी मारते हैं तो अपना रात में सोए रहते हैं। तो ऐसा? हाँ, जगाते हैं, उठो करके समय हो गया। ज्यादा देर तक सो जाते जगाते हैं? हाँ, हम बोलते हैं महाराज हो गया, हम सो रहे हैं, थोड़ा आप ही कर दीजिए। वहीं एक ग्रामीण का कहना है कि उनके पूर्वज इस स्थान को इच्छाधारी नाग और नागिन का निवास मानते थे। उनके अनुसार कभी कभी
इन नाग नागिनों को मनुष्य रूप में बदलते भी देखा गया है। यह कहानी पीढ़ियों से ग्रामीणों के बीच प्रचलित है, जिसे वे अपने बच्चों को सुनाते हैं और आस्था के रूप में सजो कर रखते हैं। पुराने जमाने का लोग रहे सब बता रहे थे कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ नाग नागिन आते रहे, सब वो चीज कलाएँ करते रहे। अब थोड़ा थोड़ा वो चीज़ होते गया है कि इच्छाधारी का नाग गुफा बोलते हैं, क्या ये सच है? सच है। क्या इच्छाधारी नाग रहते थे इच्छाधारी नाग रहते थे। वहाँ गुफाएँ रहता था, मतलब पूरा यहाँ कला होता रहा और अभी भी इसका मान्यता बहुत आगे बढ़ रहा है। कहे कि इसका पूजा होता है, डेली हमेशा होता है, शाम सुबह होते रहता है। आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं? हाँ, सब पूरा चिरमिरी क्षेत्र आता है। मेला कब लगता है? मेला वही सीजन में लगता है। आज इस गुफा में ग्रामीण देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ एक नागमणि का स्थान भी है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन के मिलन का प्रतीक है। बाबा संत राम और अन्य साधु जो इस गुफा में पूजा अर्चना करते हैं बताते हैं कि इस गुफा में मांगी गई मन्नतें अवश्य पूरी होती है। इस स्थान की प्रसिद्धि इतनी है कि दूर दूर से लोग यहाँ आकर मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी भी होती है। यहाँ आते हैं पूजा करने, सबका काम पूरा होता है। नहीं तो इसका कैसे प्रसिद्ध हुआ ये स्थान? ये स्थान था पहले था छोटा सा गुफा था, उसमें नागमणि था, उसमें नागमणि करके उसे उठा के यहाँ बैठाया गया, प्रसिद्ध हो गया है। नाग देवताओं का स्थान था। हाँ, इच्छाधारी नाग लोगों का। हाँ, नाग लोगों का इच्छाधारी का था, बैठने का था। ये यहीं बैठा करते थे? हाँ, यहीं बैठा करते थे। आज भी बैठे हैं यहाँ, आज भी बैठे हैं। लोग यहाँ आते हैं? हाँ, लोग आते हैं। मेला भी लगता है यहाँ। मेला लगता है? हाँ, कब मेला लगता है यहाँ? 14 जनवरी में लगता है। तो क्या ऐसा कुछ है कि इच्छाधारी नाग नागिन जो रहते थे लोगों को दिखाई देते थे या कुछ? हाँ, वो दिखाई देते थे, दर्शन भी होते थे। पहले हुआ करते थे? हाँ, पहले। अभी ऐसा कुछ हो रहा है? अभी भी ऐसे हो रहा है। तो ये हमारे साथ थे जो ये नाग गुफा पर वर्तमान में जो साधु हैं जो यहाँ रहते हैं, वो बताते थे कि पूर्व में पहले की बात करें तो पहले ये इच्छाधारियों जो नाग नागिन थे उनका ये स्थान है और यहाँ पहले वो दिखाई भी दिया करते थे, कई तरह की कलाएं करते थे। लेकिन अब ये कलयुग चल रहा है और इस समय वर्तमान में उनका स्थान है। लोग इसको कई मन्नतें मांगते हैं, वो भी पूरी होती हैं और काफ़ी यहाँ मेला भी लगता है। और समय आने पर ये धीरे धीरे अब विकसित होने लगा है, लोग इसको जानने लगे हैं। लेकिन लोगों की जो पास के क्षेत्र के लोग हैं इस नाग गुफा को लेकर एक अलग ही उनके बीच ये आस्था का केंद्र बना हुआ है। इंडिया टाउन के लिए नाग गुफा चिरमिरी से अशोक श्रीवास्तव। कहते हैं कि इच्छाधारी सांप का ये जोड़ा एक विशाल खजाने की हिफाजत के लिए सदियों से यहाँ तैनात थे। वो बेशुमार खजाना जो इसी टोली पर इसी गुफा में आज भी कहीं मौजूद है। वहीं जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन ने अब तक इस स्थान पर कोई उचित विकास नहीं किया है, जिससे यहाँ पर्यटन और रोजगार के साधन विकसित हो सकते थे। बावजूद इसके ग्रामीण इस स्थान को अपने पूर्वजों की यादों और पुरानी परंपराओं के साथ संजोए हुए हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु नाग नागिन की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नाग गुफा न केवल इच्छाधारी नाग और नागिन की पुरानी कहानियों को जीवंत बनाए रखती है, बल्कि यह स्थान आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। लोगों के मन में यह गुफा इच्छाधारी नाग और नागिन की रहस्यमय कहानियों को संजोए हुए है। ये खास रिपोर्ट हमें भेजी है मनेंद्रगढ़ से अशोक श्रीवास्तव ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।